यू वांट टू स्टडी और तुम पढ़ नहीं पाते. आई वाज एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस probably 2 years ago and zero पढ़ पाने से लेकर to a long time. I'm productive, I'm doing great, I'm happy, healthy. कैसे पहुँचे यहाँ तक? No BS motivations, nothing, just clear clarity. बात को सुनो. Your dopamine is completely fried. मेरा था. अगर तुम बैठ के टिक भी नहीं पाते हो, there are 10,000 voices going in your head. मतलब literally आवाज़ें तुम्हें सुनाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई बात कर रहा है और टिक ही नहीं पा रहा ध्यान. क्या करें? सबसे पहले तो भाई gain clarity over your life. Brain is a problem solving mechanism and this is not me to sell the interaction calls. तुम्हें लेना है, आओ, क्लैरिटी गेन करनी है, लाइफ चेंज करनी है, आओ. बेच नहीं रहा हूँ, जेन्युइनली तुम्हें बता रहा हूँ. अपने चाचा जी अगर तुम्हें विद्वान लगते हैं उनसे पूछ लो भाई क्लैरिटी लाइफ की, अगर वो हैं तो. सो तुम्हारे दिमाग में अभी ब्रेन एसेंशियली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है. तुम एक प्रॉब्लम में स्टक हो और तुम्हें उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, और जब तक तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तुम इसको लगाते जाओगे. सी इट लाइक दिस कि जब बचपन में तुम भूखे होते थे तो कैसे खाना मंगाते थे? दिमाग को सिग्नल जाता है कि ओके अब भूख लग रही है, सो यू से मम्मा खाना ले आना, पापा खाना ले आना, बाहर से कुछ ले आना. समझ रहे हो? एसेंशियली योर माइंड, योर ब्रेन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, और तुम एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो जिसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास नहीं है. वो कॉग्निटिवली काफ़ी ज़्यादा लोड मांगती है या फिर समय में एक्सपीरियंस मांगती है, टाइम में आगे. अब जाहिर सी बात है ये लाइफ का पार्ट है कि तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम मिल गई जो तुम्हारे करंट ब्रेन कैपेसिटी में सॉल्व नहीं हो सकती, तो क्या करें? उस पर क्लैरिटी लो, उस पर अंडरस्टैंडिंग समझो, उस पर सीखो, इंक्लूडिंग दिस वीडियो बाय द वे. पहले तो तुम उस इशू से निकलो, तब तो जाके तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत होगा. ये मैं कह सकता हूँ अपनी लाइफ चेंज करने के बाद, 160+ लोगों की इंट्रैक्शन कॉल्स पे चेंज करने के बाद, और इस चैनल से अगर तुम नहीं आ सकते, चैनल की सारी वीडियो देख जाओ, क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें चीज़ों पे. सुनो, तो अब तुम्हारे दिमाग में चल रही है बातें, वो सारी पहले तो शांत होंगी. तुम्हें एक जजमेंट पता लगेगा. राइट नाउ यू आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ रियलिटी. तुम्हें फेलियर के डर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चैनल पे सबकी वीडियो है, गो वॉच. एंड इफ यू वांट पर्सनलाइज्ड टिप्स, लास्ट में बात करेंगे वीडियो के. पर्सनलाइज्ड नॉट एग्जैक्टली टिप्स बट पिन पॉइंटेड वे फॉरवर्ड्स क्या करना है. सो गेन क्लैरिटी ओवर द इशूज यू आर स्टक इन. एक पेपर लो और सारी चीजें लिखो, मैं स्टक किस में हूं. तुम्हें यही नहीं पता तुम किस में स्टक हो, गो राइट दैट, देन सीक क्लैरिटी ऑन दैट, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा दिमाग सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा. तो शशांक भाई आप तो कह रहे हो कि जीवन में फिर बस हमेशा मेंटरशिप ही लेते रहो, यही करते रहो. नहीं, तुम जीवन में समय भी दे सकते हो. 4 साल अगर तुम इस एंग्जाइटी में रह गए, एक दिन अपने आप बाहर आ जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं. तो तुम में से अगर कोई एंग्शियस है बहुत ज्यादा, सिर्फ टाइम और स्पेस में गैप ले लो, तुम अपने आप बाहर आ जाओगे. बट मैं टाइम बचाना चाहता हूं तुम्हारा, विच इज द बिगेस्ट एसेट. और टू बी ऑनेस्ट, सब बाहर भी नहीं आ पाते. कई लोगों को सिर्फ एंट्रोपी कंज्यूम कर जाती है, एंड आई हैव सीन दैट हैपन इन माय ओन लाइफ, इन पीपल क्लोज टू मी, एंड इट कंज्यूम्ड देम. सो पहले हाँ, अगेन क्लैरिटी लो. अब सेकेंडली, अपने डोपामीन को डिटॉक्स करो. डोपामीन डिटॉक्स पर जाओ. तुम्हारा डोपामीन फ्राइड है, तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, उसके बाद कंपेरिजन कर रहे हो. भाई 2 साल पहले मैंने आईटी चलाना बंद किया था, एंड बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. उसके बाद पहले सिर्फ आदत डालो बैठने की उन चीज़ों के साथ जो तुम्हें पसंद है. अगर तुम्हें मान लो बुक रीडिंग नॉर्मल, मैं एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, अगर तुम्हें नॉर्मल बुक रीडिंग करना पसंद है, गो डू दैट, क्योंकि इससे ही कैलिबर तुम्हारा बनेगा सही से करने का, वो हार्ड चीज़ें करने का. एंड देन थोड़ा स्लो डाउन करो, थोड़ी सी ग्राउंडिंग करो. तुम्हें आदत है जल्दी जल्दी नया रील देखने की, ये देखने की, वो देखने की. थिंग्स आर नॉट लाइक दैट इन रियल लाइफ. थोड़ा सा थमो, नेचर के साथ टाइम बिताओ. और ऑल्सो जो तुम्हारा डोपामिन स्ट्रक्चर फ्राई हो चुका है ना, उसको एक दूसरा आउटलेट दो, विच इज अ बिट प्रोडक्टिव आउटलेट. गेटिंग इट? थोड़ा सा प्रोडक्टिव आउटलेट. जैसे तुम्हें अंधा जंक फूड खाने के मन करे लाइक क्रेजी, गो ईट समथिंग लेस, जस्ट दिस, इससे ज़्यादा नहीं. तुम बहुत ज़्यादा अगर खाते हो, मे बी जस्ट गो, आज मैं आधी प्लेट खाऊंगा मोमोज, हर बार मैं फुल प्लेट खाता हूँ, आज मैं हाफ प्लेट खाऊंगा. इस तरीके से करो. तुम एकदम से नहीं कर सकते. महान लगता है कहना, मैं सालों से पढ़ रहा था एटॉमिक हैबिट्स एंड ऑल दैट, वो वर्क करता है, बट उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग यही है कि भाई ओनली दैट थिंग वर्क, लाइक फर्स्ट प्रिंसिपल्स. उसको लाइक डीपली समझो कि है ही नहीं एक्सेप्शनल ग्रोथ जैसा कुछ भी. अगले दिन अगर तुम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू चेंज शुड बी रिपीटेबल. एंड अपने गोल्स को हम्बल करो, क्योंकि तुम गोल्स को बहुत ज़्यादा ऊपर बनाते हो, इससे तुम डिमोटिवेट होते हो. लाइक लिटरली मैं जब कंप्लीट हेलिश फेज से गुजर रहा था, 10 पुशअप्स का गोल था, बेडरूम सेट करने का गोल था, साफ सफाई मेंटेन रखने का गोल था, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने का गोल था. गेटिंग इट? गोल्स को छोटा करो और उसको रिपीटेबल बनाओ. इफ इट इज़ नॉट रिपीटेबल, तुम हारोगे एंट्रोपी के आगे हमेशा से, क्योंकि एंट्रोपी रिपीटेबल है. ध्यान से देखो, जितनी चीज़ें इस लाइफ में जीत रहे हैं वो सारी की सारी रिपीटेबल है. तुम्हें एक रिपीटेबल स्ट्रक्चर बनाना है, एज सिंपल एज दैट. देन उसको फिर इंक्रीमेंटल इंक्रीज करो, एंड ट्राई टू
टेक सम डिस्कम्फर्ट इन दिस प्रोसेस. जितना जल्दी तुमने डिस्कम्फर्ट से यारी करी ना उतना अच्छा रहेगा. और इसमें मैं एक फेमसली बहुत बोलता हूँ मैं, ब्रूट फोर्स मेथड. अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है या फिर हर बार आप कितनी भी लाइक कॉल्स पे भी आ रहे हो तो ऐसे हर दिन थोड़ी ले पाओगे, तो कोई ना, आप ब्रूट फोर्स मेथड लगाओ कि ठीक है मैं इसको करके देखूंगा. सिर्फ जैसे प्योर तरीका है, नो टिप्स नो ट्रिक्स, सीधा प्योर तरीका मैं उससे अप्लाई करूंगा. एंड इवन दैट विल गिव यू द क्लैरिटी. इवन दिस पॉइंट चेंज सो मेनी लाइव्स ऑन द चैनल. जस्ट ब्रूट फोर्स वर्क एंड तुम्हें क्लैरिटी अपने आप मिलेगी कुछ टाइम बाद. ऑल्दो not recommended to brute force in loops. It's a good strategy, but loop में मत फंसे रहो अगर तुम loop में हो. And then start seeing, अगर तुम्हें स्पेशली पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, वो जो तुम करंटली अपने इंटरेस्ट वाली बुक पढ़ रहे हो वर्सेस जो तुम ये बुक पढ़ रहे हो, इन दोनों को ऑब्जेक्टिव रियलिटी में देखना शुरू करो कि एसेंशियली क्या है. इट्स एक पेपर पे कुछ लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट से. इंग्लिश में तो फिर समझ में आ रहा है, चाइनीज में होता तो आता भी ना. लेकिन एक चीज तुम्हारा ट्रॉमा ट्रिगर कर रही है पुराने पास्ट के फेलियर्स का, और एक चीज नहीं कर रही, एक में इंटरेस्ट है. इन दोनों को इक्वेट कर दो कि ये पढ़ाई और वो पढ़ाई जो मैं कर रहा हूँ दोनों सेम है. फिर इसके साथ बैठना शुरू करो इस माइंडसेट के साथ, क्योंकि इससे पहले तुम कंफ्यूज थे, तुम्हें लाइफ की क्लैरिटी नहीं थी, वहां से फेलियर मिल रहा था, फेलियर की क्लैरिटी नहीं थी कि सेटबैक जैसा क्या होता है, लाइफ की क्लैरिटी नहीं थी, और कुल मिला के इसलिए तुम और ज्यादा सेटबैक्स खाते जा रहे थे और तुमने नफरत कर ली किताब से. जबकि किताब एसेंशियली क्या है, सिर्फ कुछ पेपर्स हैं, उस पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं. गेटिंग इट? टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंग्लिश में समझ में आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा. नाउ ट्रांसफर दिस ऑब्जेक्टिव रियलिटी इनटू द बुक्स दैट यू आर स्टडीइंग. तो हम पहले सिटिंग की आदत बना चुके हैं अपनी मनपसंद चीज के साथ, क्योंकि अगर तुम अपने मनपसंद चीज में घंटे बढ़ा सकते हो, जाहिर सी बात है ना तुम बोरिंग में बढ़ा सकते हो. पहले तो सिटिंग की आदत डालो. एंड इसमें एक फेमसली स्टेयर द वॉल मेथड काम आया था, मैंने इस पर वीडियो बनाई है, ब्लो हुई थी. कुछ नहीं करना, पढ़ने मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, यू आर अलाउड टू लीव द बुक्स, बट देन यू डोंट हैव टू एस्केप इट. मतलब अब तुम मोबाइल नहीं चला रहे, तुम दीवार देखो ना, गो वॉच दैट वॉल इन फ्रंट ऑफ यू, बस नाम जप करो भगवान को याद करो, ऑल दैट. लेकिन उसको भी एस्केपिज्म की तरह नहीं, बाय द वे. इसीलिए स्टेयर द वॉल मेथड मतलब एफिशिएंट है कि तुम वॉल को बस स्टेयर कर रहे हो. क्योंकि कई बार तुम नाम जप करते हो एंग्जाइटी से बचने के लिए, अब तुम किसी चीज से बचने के लिए नहीं कर रहे हो, तुम देख रहे हो, यू आर एम्ब्रेसिंग दैट बोर्डम. ओके, आई एम फीलिंग दिस, आई एम फीलिंग दैट. और तुम्हें एक पॉइंट के बाद पता लगेगा तुम इतने ज्यादा बोर हो जाओगे कि दैट सब्जेक्ट विल बिकम इंटरेस्टिंग. सो एसेंशियली व्हाट यू हैव टू डू इज बोर्डम मैक्सिंग. लुक मैक्सिंग छोड़ो भाई, बोर्डम मैक्सिंग करो. आने वाले टाइम में जो लोग अपनी लाइफ को बोर्डम मैक्सिंग कर पाएंगे वो ही जीतेंगे. क्यों? क्योंकि एंटायर जनरेशन इज गोना हैव कुक्ड डोपामीन. मैं क्यों बता पा रहा हूँ भाई, मैं एग्जैक्टली लाइक मैं आई एम 2000 बॉर्न. मैं उतना भी लाइक आगे नहीं था जेनजी में कि हाँ मेरा बचपन से ही मोबाइल के साथ में आते हैं. लेकिन इफ आई वॉज इन द ट्रांजिशन और आई गॉट कुक्ड, मैं आई वॉज वोक एनफ टू से माई सेल्फ कि ना चला. और उसके बाद भी अगर मैं इंटरनेट चला रहा हूँ इनटू बिहेवियरल एडिक्शंस, गेमिंग करे पड़े हैं 8-8 घंटे, एडल्ट वीडियोस एंड व्हाट नॉट, ट्रस्ट मी अगली जन इस खतरे में. सिंपल. सो कौन जीतेगा? जो बोर्डम मैक्सिंग करेगा. जस्ट मेक योर लाइफ बोरिंग. लोग कहेंगे हाँ शशांक ओके यू मेक वीडियोज विदाउट कट्स, ये कैसा बैकग्राउंड है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं. हाँ करो, कोई बात नहीं, करो. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एडिटिंग कभी फ्यूचर में किया जाएगा, बट वैसे करो. मेक इट बोरिंग, मेक योर लाइफ स्टाइल बोरिंग, बिकॉज तुम्हारी सिचुएशन अलग है. लोग सस्टेन कर पा रहे हैं, ग्रेट. तुम्हें पता है मैं एक लिमिट से ज़्यादा मोबाइल चलाऊं मुझे वीकनेस लगती है. एंड जेन्युइनली नाउ दिस इज ऑल्सो मे बी एफर्मेशन जिसकी वजह से ऐसा होता है, बट ठीक है ना, अगर गलत चीज़ों के लिए एफर्मेशन करनी है करो भाई, तुम इसी से निकल सकते हो. लाइक लिटरली मैंने लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन से निकाला है जस्ट बाय एफर्मिंग इट कि भाई कितना घिन आती है, लाइक डू यू वांट टू फेस दैट, एंड दे गॉट आउट ऑफ इट. क्योंकि कितना सड़ोगे खुद से भाई, है ना. डू दिस, इतना कर लो एंड इसके बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारा टाइम इंक्रीज होंगे. बट इसका कोर कहाँ है? अगेन द क्लैरिटी ऑफ लाइफ इटसेल्फ. सो अगर तुम स्टक हो अपने इशूज में, मे बी दैट इज रिलेशनशिप, तुम फिक्स करने पे लगे हो एक ऐसी चीज को जो तुम्हारे बस के बाहर है, स्टॉप फिक्सिंग दैट, एज सिंपल एज दैट. और अगर तुम सेम विथ लाइफ, क्योंकि अगर किसी चीज को तुम फिक्स करना नहीं जानते और उसको फिक्स करने की कोशिश करते हो तो तुम उसको और खराब कर देते हो. इससे बढ़िया आस्क समवन हु नोज. इफ यू आर जस्ट स्टक इन एनी इशू ऑफ लाइफ, मेजरली रिलेशनशिप, वर्क, करियर, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, कंफ्यूजन, बिहेवियरल एडिक्शंस. हम लिटरली कितने लोगों को बाहर निकाला बिहेवियरल एडिक्शंस, स्पेशली ऑफ एडल्ट वीडियोस एंड फोन एडिक्शंस. ओवर थिंकिंग एडिक्शन एक ये भी बहुत बड़ा एडिक्शन है. एनीवे, नीचे लिंक अटैच्ड है. 160 सम पीपल, ऑल कैन नॉट बी रॉन्ग. गो चेंज योर लाइफ, योर लाइफ इज वेटिंग फॉर यू. क्योंकि हेल में बहुत अजीब लगता है यार, सच में. तुम्हें घिना नहीं चाहिए उस फेज से, क्योंकि वो उलझन से बहुत 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 बेकार फेज होता है बेसिकली. या थैंक यू, बाय.